नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। मॉनसून में पानी पानी है दिल्ली, लेकिन झमाझम हो रही बारिश के बीच दिल्ली की दो तस्वीरें सामने आई हैं। एक ओर दिल्ली के कई विधायकों के आशियाने हैं जो बारिश के पानी, गंदगी और कूड़े से कोसों दूर हैं, तो वहीं उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों को बारिश के मौसम में तमाम तरह की मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। झमाझम बरसात से पानी पानी है दिल्ली, लेकिन बरसात के इस मौसम में दिल्ली की दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे दिल्ली की सरकार चैन से सो रही है और दिल्ली वाले आसमान से बरस रही आफत से बेहाल हैं। बरसात के मौसम में दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के घर के आसपास के इलाके शीशे की तरह चमक रहे हैं। वहीं आम आदमी के मोहल्ले में सड़कों और नालियों में फर्क करना मुश्किल है। ये तस्वीरें आम आदमी की सरकार और आम आदमी में फर्क को बेपर्दा कर रही हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक अपने आशियानों में सुकून से हैं, वहीं जमीनी हकीकत दिल्ली के आम आदमी के दर्द को बयां कर रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का घर बरसात के मौसम में भी चमक रहा है। दूर दूर तक गंदगी, कीचड़ और बदबू का कोई निशान नहीं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर के आसपास साफ सफाई का आलम दूर से ही नजर आता है। यहाँ आपको सड़क पर गिरा हुआ पेड़ का पत्ता तक नजर नहीं आएगा। वहीं दूसरी तस्वीर उनके विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज की है, जहाँ लोग इस गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं। इस इलाके में बारिश का मौसम अपने साथ लोगों के लिए आफत लेकर आया है। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के घर की है, वहीं दूसरी तस्वीर उनके विधानसभा क्षेत्र उत्तम नगर की है। दोनों तस्वीरों में फर्क साफ देखा जा सकता है। विधायक जी के घर के आसपास का इलाका चकाचक है, तो उत्तम नगर के कई इलाकों में आम आदमी घर से बाहर निकलते ही नालियों के नर्क का सामना करना पड़ता है। दिल्ली सरकार और एमसीडी दावे करी है कि इस बार बारिश के बाद कहीं भी पानी नहीं भरेगा। सड़कें बहुत अच्छी हैं, हालात बड़े अच्छे हैं और दिल्ली सरकार लगातार ये बात करी है। दिल्ली के खुद मंत्री सत्येंद्र जैन, पीडब्ल्यूडी मंत्री जगह जगह दौरे कर रहे हैं, लेकिन असली हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये सड़क है उत्तम नगर की और K1 K2 ब्लॉक है मोहन गार्डन का, और इसमें आप रोड के हालात देखिए, जरा दूर तक आपको देखेंगे तो यहाँ पर रोड के नाम पर कुछ भी नहीं है। पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, और ऐसे में अगर किसी को जाना है तो वो कैसे जाएगा, आप रास्ता समझ लीजिए। अगर आप जाएंगे तो आपको कोने कोने से जाना होगा, क्योंकि बीच सड़क पे आप बिल्कुल नहीं जा सकते। और ऐसे में अगर आप कोने कोने से भी जा रहे हैं तो आपको सहारा लेना पड़ेगा दुकान का या किसी और चीज का, जिससे अपने रास्ते को आप तय कर सके। लेकिन ये उत्तम नगर का मोहन गार्डन इलाका है। तस्वीरें यहाँ के हालात बयां कर रही हैं। जरा सी बारिश के बाद सड़कें नालियों में बदल चुकी हैं, लोगों का चलना दूभर है। हालात हमेशा रहते हैं या कभी कभी बन जाते हैं? ये इस बार बने हैं बारिश, जब ये बारिश हुई है इस बार, तब से इससे भी बुरे हालात है। अब तो पानी बहुत सूख गया है, पर इससे ज्यादा इतना पानी भरा हुआ था, लोगों के घरों में पानी था। जो सीवर डाला है इन्होंने, ये इसकी वजह से देना है, एमसीडी की वजह से देना है। एमसीडी भी नीचे बीजेपी की सरकार है, झाड़ू वाले हैं, आम पार्टी है, वो उसका बहाना लेते हैं, लेकिन यहाँ की जनता परेशान है। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते, बूढ़े वृद्ध निकल नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फिलहाल बारिश के बाद ऐसे हालात अपने आप बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो सरकारें दावा करती हैं, नगर निगम दावा करती हैं कि बहुत सामान्य स्थिति है, ऐसे हालात बिल्कुल नहीं है। आसमान से बरसात के बीच सड़क पर गंदगी और कूड़े के अंबार से आम लोग परेशान हैं। तस्वीरें दिल्ली सरकार और नगर निगम की पोल खोल रही हैं, लेकिन विधायक जी एमसीडी को कोस रहे हैं। जो दिल्ली सरकार की सड़कें हैं, उन सारी सड़कों का काम हमने उत्तम नगर विधानसभा के अंदर ऐसी कोई रोड पीडब्ल्यूडी की नहीं है जो हमने रिपेयर ना कराई हो। बाकी एमसीडी की तरफ से भी हमने लेटर एमसीडी को भी लिखा है। एमसीडी की जो सड़कें हैं उन पे काफी दिक्कतें हैं और एमसीडी के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई है और एमसीडी के अधिकारी लगे हुए हैं, शायद कह रहे हैं कि 3-4 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा।
एक तरफ दिल्ली के न्यू अशोक नगर का इलाका है तो दूसरी तरफ दिल्ली के त्रिलोकपुरी से आप विधायक राजू धिंगान का घर है। तस्वीरें कहानी खुद बता रही हैं कैसे अशोक नगर में लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल है, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी रेंग रेंग कर चल रही हैं। वहीं आप विधायक के घर के आसपास गंदगी का नामो निशान नहीं है। ये न्यू अशोक नगर का इलाका है और फिलहाल यहाँ पर सड़क के हालात क्या है वो आप देख लीजिए। दूर तक नजर डालेंगे तो यहाँ पर केवल गड्ढे गड्ढे आपको नजर आएंगे और पूरी तरीके से जरा सा पानी भरता है तो ऐसे में सड़क चलने लायक बिल्कुल नहीं रहती और लोग यहाँ पर इस सड़क से बचते हैं। फिलहाल अगर आप दूर तक नजर डालें तो करीब 2 किलोमीटर तक ऐसी सड़क टूटी हुई है। जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं वो बड़ी मशक्कत के बाद इस रास्ते को पार कर पाते हैं और जरा सी बारिश के बाद यहाँ पर जाम जैसी स्थिति हो जाती है। ये हालात अपने आप में समझाने के लिए काफी है कि दिल्ली सरकार MCD लगातार सड़क को लेकर ये बात करती नजर आती है कि इस बार रोड अच्छे हैं, पानी यानी कि बारिश होने के बाद कहीं भी रोड रुकेगी नहीं, लेकिन जैसी थोड़ी सी बारिश होती है तमाम गड्ढों में पानी भर जाता है और ऐसे में सीधे तौर पर लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। न्यू अशोक नगर में गंदगी का ये आलम कोई नया नहीं है, लेकिन अब भी हालात पहले की तरह जस के तस हैं। आम लोगों की फिक्र का दावा करने वाली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और लोग बरसात के मौसम में गंदगी और मच्छरों के बीच जीने को मजबूर हैं। दिल्ली की अधिकांश सड़कों पर गड्ढे ही दिखाई देते हैं। हालांकि विधायक महेंद्र चौहान के घर के आसपास के इलाके की तस्वीर कुछ अलग है, लेकिन आम लोगों को बरसात के इस मौसम में कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये भी देखिए। यहाँ सड़कों, स्कूल, डिस्पेंसरी जहाँ भी नजर जाए गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। इन आफत के गड्ढों में पानी भर जाने से बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये दिल्ली के देवली का हाल है। यहाँ सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे हैं। बारिश के पानी में गड्ढे तालाब में बदल जाते हैं, लेकिन लोगों की सुध कौन ले। जब इस इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक से लोगों की दिक्कतों के बारे में सवाल किया गया तो अपने घर के बाहर की टूटी सड़क का रोना लेकर बैठ गए। छठी तस्वीर दिल्ली के बदरपुर इलाके की है। यहाँ का हाल भी दिल्ली के दूसरे इलाकों से अलग नहीं है। ये तस्वीरें यहाँ सड़कों की बदहाली को बयां कर रही हैं। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा है, सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं। बदरपुर के इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी मुश्किलों का अंत नहीं हुआ है। तस्वीरें दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोल रही हैं, लेकिन विधायक नारायण दत्त शर्मा लोगों की दिक्कतों का ठीकरा MCD के सिर फोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायकों के घरों के आसपास सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कैसे है और आम लोगों के घरों को आखिर बारिश के मौसम में मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों का बुरा हाल है। इन सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल है। ऊपर से सड़कों पर गड्ढों ने लोगों का हाल और बेहाल कर दिया है। संगम विहार इलाके में सड़क बनाने के लिए खोदे गए एक बड़े गड्ढे में अब तक कई लोग गिर चुके हैं, लेकिन ना तो इस गड्ढे को भरा जा रहा है और ना ही सड़क का काम पूरा हो रहा है। दिल्ली में मानसून की दस्तक दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि सड़कों के गड्ढे दिल्ली वालों के लिए आफत का पैगाम साबित हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि सड़कों में गड्ढे या फिर गड्ढे में सड़क। इस सड़क को देखिए, ये दिल्ली के संगम विहार का इलाका है। यहाँ सड़क बनाने के लिए जमीन खोदी गई, लेकिन अब तक सड़क का आता पता नहीं है। ऊपर से बीच सड़क पर ये गड्ढा लोगों के लिए खतरे का अलार्म साबित हो रहा है। परेशान इस बात को लेकर के आखिर MLA हैं तो हैं कहाँ। इलाका उनका है, लेकिन जब वो जनता की सुध नहीं ले रहे तो आखिर कौन इस बात को देखेगा कि आखिर इन गड्ढों की भराई कब तक की जाए, कब तक इन रोड्स को सही किया जाए। फिलहाल मानसून का सीजन है और मानसून के सीजन में अगर इस गड्ढे में पानी भरेगा तो ऐसे में नजर नहीं आएगा कि ये गड्ढा कितना गहरा है, लेकिन गड्ढे की गहराई देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि फिलहाल दिल्ली सरकार का PWD डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। और जो लगातार रोजाना पोस्टर्स और फोटोज आती हैं कि हर जगह गड्ढे भर दिए गए हैं, PWD सरकार लगातार कोशिश करती है कि सड़कों को अच्छा किया जाए। वो तमाम दावे खोखले साबित हो जाते हैं इन गड्ढों को देखने के बाद। आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक बन चुका ये गड्ढा करीब 20 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। पिछले 10 दिनों में 20 से ज्यादा लोग इस गड्ढे में गिर चुके हैं, लेकिन लोगों को हो रही इस परेशानी की फिक्र किसे है। आप लोग गए क्या मोहनी के पास कि आपने बताया कि ऐसी स्थिति है, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं? मैंने जो है मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। मोहनिया तो अभी दो साल से MLA, मैं 10 साल रह चुका हूँ।
तो मेरे को नहीं शोभनीय लगता कि मैं उसके यहाँ आदमी ले करके जाऊं। को चिट्ठियां लिखी है कि इस रोड को सुधारा जाए, क्योंकि अब एक्स एमएलए हूँ, एमएलए होता तो कार्रवाई होती, इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। संगम विहार के इस इलाके में करीब 10 स्कूल हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। ऐसे में बड़े हादसों की आशंका बनी हुई है। संगम विहार विधानसभा और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ एक बड़ा सा गड्ढा है, ये रोड है, और ऐसे में इस रोड पर इतना बड़ा गड्ढा देखकर आप समझ रहे होंगे कि ऐसे में रोड का हालात क्या होंगे। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है और जो दावे किए जाते हैं वो दावे कितने खोखले हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक बड़ा सा गड्ढा है और ऐसे में ये रोड पिछले 1.5 से 2 महीने से बन रही है। मानसून चल रहा है, रोजाना बारिश हो रही है और कई बार इस गड्ढे में गिरने से लोगों की काफी चोटें लगी हैं, क्योंकि गड्ढा जब भर जाता है पानी से तो ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप दूर तक देखिए, करीब 12 फीट आगे मेरे और 12 फीट पीछे, यानी कि करीब 25-30 फीट लंबा ये गड्ढा है और करीब इसकी हाइट जो होगी वो करीब 5 फीट की करीब होगी। तो ऐसे में यहाँ पर ये गड्ढा पिछले 1.5 से 2 महीने में है और ये पूरी की पूरी रोड अगर कही जाए तो टूटी हुई है। बीच सड़क पर इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए लोग एमसीडी के अधिकारियों के अलावा इलाके के एमएलए से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क पर ये गड्ढा जस का तस बरकरार है। न तो सड़क बनाने का काम तेजी से हो रहा है और न ही इस खतरे से लोगों को निजात मिल रही है। शहनवाज हुसैन के साथ वरुण सिन्हा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 दिल्ली।